अच्छा ये आप बताओ, आपको सबसे अधिक प्रेम कौन करता है? कौन करता है? मां। इस पूरी सृष्टि में, बुरा मत मानिएगा, पूरी सृष्टि में मां से अधिक प्रेम करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आदमी जब घर में प्रवेश किया ना, तो सबसे पहले उसका बेटा मिला। तो बेटे ने बाप से पूछा, क्या लाए हो? क्या पूछा? क्या लाए हो? थोड़ा और भीतर गया तो उसकी पत्नी मिली। पत्नी ने पूछा, कितना कमाए हो? और भीतर गया तो उसकी बूढ़ी माँ मिली। माँ ने कहा, बेटा पूरे दिन में क्या खाए हो? ये पूरा जीवन है, ये वाक्य ही पूरा जीवन है। माँ से अधिक कोई प्रेम करने वाला नहीं है। पत्नी तो एक बार बोल भी देती है, आपको नहीं मालूम हम आपको कितना प्रेम करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आज तक किसी माँ ने ये नहीं कहा होगा कि लाला तू नहीं जानता तेरी माँ तुझे कितना प्रेम करती है। माँ नहीं बोलती। क्यों? करने वाला बोलेगा नहीं, और जो बोल रहा है, प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम अपने आप में प्रमाण होता है। क्यों? प्रेम मेरे भगवान के स्वरूप का नाम है। प्रेम आएगा तो बताने की आवश्यकता नहीं होगी। गोस्वामी जी कहते हैं, अयोध्या में चारों भाई अवतार लिए, उस सुख को सरस्वती शेष नारायण भी बताने में सक्षम नहीं है। क्यों? सब नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं। राम जी आए दशरथ जी के घर में, अयोध्या के लोग इस प्रकार नाच रहे हो मानो उनके घर में ही भगवान ने अवतार ले लिया है। हम तो कभी कभी सोचते हैं कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से भगवान का दर्शन किया हो। कितने सौभाग्यशाली होंगे वो चित्रकूट के जंगल के आदिवासी कोल भील, हम लोग उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है, जिन्होंने 13 वर्ष तक अपने हाथों से भगवान की सेवा की थी वहां पर। कितने सौभाग्यशाली हैं। निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर, जीवन में कभी भी यदि कोई भगवत अनुभूति प्राप्त हो जाए, अनुभूति हो, तो उसको किसी से बताने का प्रयास मत करिएगा। क्यों? आप जितने बार बताइएगा उसका पुण्य समाप्त होता जाएगा। क्या करें महाराज? उसको याद करके आनंद में डूबते रहिए, उसको स्मरण में लाकर और अपने सौभाग्य की प्रशंसा करिए। मुझे प्राप्त भया, मेरे से सुखिया संसार में कोई नहीं। कई लोग मिलते हैं, हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम लोग को लोग मिलते हैं, लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज हमको शंकर भगवान ने दर्शन दिया, महाराज हमको राम जी ने दर्शन दिया। बताने के लिए दर्शन दिया कि प्रचार करो? देख लेने के बाद ना बताने लायक बचोगे ही नहीं। जिसको दिखाई पड़ जाएगा वो फिर बताने लायक नहीं रहेगा, और जो बता रहा है इसका मतलब उसने अभी देखा नहीं है। सावधान। इतना आनंद हो रहा है अयोध्या में, गोस्वामी जी कहते हैं 12 बजे भगवान आए, 2 घंटा के भीतर बाकी के तीनों भैया आ गए। ठीक ना? 3 बज गया। कल्पना करिए 3 बज गया। 3 बजते बजते अयोध्या में अंधकार छा गया, रात्रि आ गई। अब आप कहिए महाराज दिन के 3 बजे अंधकार क्यों आई? अरे प्रभु ही मिलन आई जनुराती,
वास्तविकता में अंधेरा, रात्रि नहीं आ गई, ऐसा वातावरण बन गया। कैसे? अयोध्या के लोग सोचे अग्नि नारायण प्रसाद न दिए होते तो महाराज के घर लाला न हुआ रहता, अग्नि नारायण को धन्यवाद दिया जाए। तो पुरुष लोग अपने अपने घर में आहुति करने लगे, अग्नि कुंड से धुआं निकलने लगा, अयोध्या के हर घर से धुआं निकलने लगा। और सखियां क्या करने लगी? घर के बाहर जाकर अबीर लुटाने लगी। अब बताइए, रात्रि के पहले आकाश लाल रंग का होता है ना, संध्या, तो माताओं लोग हवन प्रारंभ किए, इधर सखियां अबीर लुटाने लगी। तो अबीर के लुटाए जाने से पूरा का पूरा आकाश लाल हो गया, ऐसा लगा मानो संध्या आ गई। और संध्या के बाद ठीक रात्रि का आगमन होता है। तब तक लोग इतना हवन कर दिए कि अग्नि कुंड से धुआं निकला और उस धुएं ने अयोध्या के ऊपर एक परत बना दी और उस परत के कारण सूर्य भगवान छिप गए। और सूर्य भगवान ऊपर छिप गए तो नीचे लगा प्रभु ही मिलन आई जनुराती, ऐसा लगा मानो रात्रि आ गई। जितने अयोध्या के शिखर थे, घरों के शिखर, सब तारों की भांति चमकने लगे। महाराज के महल के ऊपर जो सोने का कलश लगा था वो लगता था मानो इस रात्रि में चंद्रमा हो। और संत तो कहते हैं कि रात्रि भी आई थी। सारा देव सब कला आपने सुना ना भगवान के अवतार के पहले, अरे सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। क्यों? क्योंकि आ गए राघव सांवरिया। पूरा देव समाज आया है, भगवान का दर्शन प्राप्त किया, आनंद उत्सव मना रहे हैं। रात्रि आकर किनारे उदास होके खड़ी थी, सब प्रसन्न, रात्रि निराश। आपके घर में उत्सव हो, सब नाच रहे हो और कोई उदास बैठा हो तो आप बुलाकर पूछेंगे ना कि भाई तुम क्यों उदास हो? पूछेंगे ना। भगवान ने रात्रि को बुलाकर कहा, रात्रि देवी सब आनंद मना रहे हैं और आप उदास खड़ी हैं, क्यों उदास हैं? भगवान ने पूछा। रात्रि देवी ने कहा, प्रभु मैं आज अपने दुर्भाग्य पे रो रही हूं। भगवान बोले, यहां आने के बाद भी दुर्भाग्य? रात्रि ने कहा, प्रभु दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? ये जितने लोग नाच रहे हैं सबने आपके प्राकट्य उत्सव का दर्शन किया, मैं ही एक ऐसी अभागी रह गई जिसने आपके प्राकट्य उत्सव का दर्शन नहीं किया। भगवान ने पूछा, आपने क्यों नहीं देखा? रात्रि कही, देखती कैसे, आप तो दिन में आए, दिन में मैं रहती नहीं, मैं रात में रहती हूं, मैं देखूं कैसे? अब भगवान कहे, अब रात्रि इस बार तो मैं आ गया, लेकिन चलिए आज ही मैं आपको वचन दे देता हूं, अगली बार द्वापर में मैं जब अवतार लूंगा ना तो ये सौभाग्य केवल और केवल आपको ही प्रदान करूंगा। अब तब की बार जी भर के आप दर्शन करिएगा। भगवान ने रात्रि को वचन दिया। चंद्रमा भी आए, चंद्रमा भी आके रोने लगे। कहो कौन रोने लगा? चंद्रमा। चंद्रमा भी आके रोने लगे। भगवान पूछे, आप क्यों रो रहे हैं? तो बोले, प्रभु वही मेरा भी वही प्रॉब्लम है जो रात्रि का था, हम भी नहीं देखे, दिन में थे लेकिन ठीक से नहीं देख पाए, धुंधला धुंधला दिखाई पड़ा। भगवान बोले, अच्छा ठीक है, आप भी अगली बार सारा कसर पूरा कर लीजिएगा। कहे, प्रभु एक युग कैसे रहूंगा मैं? तो भगवान ने कहा, आपको मैं अपने नाम का सहारा दे देता हूं। और उसी दिन से भगवान ने चंद्रमा जी के नाम को अपने नाम में जोड़ लिया और उसी दिन भगवान का नाम श्री रामचंद्र भगवान पड़ गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जगत का सहारा मिलेगा तो रास्ते में छूट जाएगा, जगत का सहारा मिलेगा तो रास्ते में छूट जाएगा। आप बताओ, छूटेगा कि नहीं छूटेगा?
लोग कहते हैं, घर वाले कहते हैं मैं छोड़ दूंगा ना तब पता चलेगा। अरे तुम होते कौन हो छोड़ने वाले? तुम छोड़ोगे? अरे भ्रम से बाहर निकलो। जितने को तुम अपना मान कर बैठे हो सब तुमको एक दिन छोड़ने वाले हैं। तुम तो घर में बैठकर ये देखो कि तुमको कौन छोड़ता है और कब छोड़ता है। आंखों पे भरोसा है ना, आंखें भी साथ छोड़ देंगी, दिखाई देना बंद हो जाएगा, चश्मा पहनना पड़ेगा। कान साथ छोड़ देंगे, दांत साथ छोड़ देंगे, तुम क्या छोड़ोगे? आप तो केवल देखो कि आपको कौन छोड़ता है, कब छोड़ता है। यदि कोई छोड़ने वाला नहीं है तो मेरे पीछे मेरे राघव जी बैठे हैं, ये कभी छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए साधक कहता है आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, आकाश में चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे। भगवान का सहारा। प्रभु ने चंद्रमा को अपने नाम का सहारा प्रदान किया। क्या अद्भुत नाम है बाबूजी का, राम भरोसे। हैं? बाबूजी आप जीवन भर याद रहेंगे मुझे, राम भरोसे। और एक बाबूजी है मांगे राम। बाबूजी बैठे मांगे राम। कहो क्या अद्भुत नाम है, राम भरोसे। राम भरोसे। शंकर भगवान के सिर पे चंद्रमा बैठे हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा नहीं है, दूज के। और चंद्रमा ऐसा व्यक्तित्व है कि रोज चेहरा बदलते हैं। आपको आदमी अच्छा लगता है जो रोज चेहरा बदल ले? समाज उस आदमी को अच्छा आदमी कहता है जो रोज चेहरा बदले। वक्रों पे टेढ़े चंद्रमा है, आदमी कहता है आदमी बहुत टेढ़ा आदमी है, बच के रहना तुम। शंकर भगवान के सिर पे टेढ़े चंद्रमा बैठे हैं। क्यों बैठे मालूम है? राहु के डर से चंद्रमा भाग कर पहुंचे शंकर भगवान के पास। जाकर कहे त्राहि माम बाबा बचा लो, राहु दौड़ा रहा है, बचा लो बाबा। तो शंकर भगवान तो है बम बम भंडारी, बोले आ जाओ बैठ जाओ। अब आप गुरु जी के पास गए, गुरु जी से कहें गुरु जी बचाइए, शरण में रखिए। गुरु जी कहे आओ शरण में, तो कहां बैठेंगे? कपारे पर? गुरु जी के कहां बैठिएगा बोलिए?
पाँव में बैठिएगा ना। शंकर भगवान ने चंद्रमा को कहा कि आओ बैठो, तो चंद्रमा जाके ऊपरे बैठ गए शंकर भगवान के। बाबूजी आप जरा सोचिए इस विषय पर। किसी ने कहा प्रभु आपने मानस में गोस्वामी जी कहते हैं क्या है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। यमाश्रितो ही वक्रोपी, शंकर भगवान के आश्रम में रहने वाला टेढ़ा चंद्रमा सर्वत्र वंदते। शिव जी के शरण में होने के कारण टेढ़ा चंद्रमा भी पूरे संसार में वंदनीय हो गया। टेढ़ा चंद्रमा जाके सिर पे बैठ गया। लोगों ने कहा शंकर जी से आपने इस टेढ़े को ऊपर बिठाया। शंकर भगवान बोले मैं उस हर व्यक्ति को अपने सिर पे चढ़ाऊंगा जिसके नाम के साथ भगवान का नाम जुड़ गया हो। राम जी का नाम चंद्रमा के नाम से जुड़ा है, इसलिए मैंने इनको सिर पे बिठा लिया। भरोसे राम, राम भरोसे जी। मेरी चाहत कि दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसे तेरा चाहिए आसरा इस जहां का मिले ना मिले। बड़ा आनंद हो रहा है। आपको एक दृश्य का दर्शन मैं कराऊं। सूर्यवंश है। कौन सा वंश है? सूर्यवंश। दोपहर में भगवान सूर्य कहां रहते हैं? ठीक सिर के ऊपर। 12 बजे राम जी अवतार लिए। कहां अवतार लिए? सूर्यवंश में। सूर्य भगवान कहां है? अयोध्या के ऊपर। लेकिन हमारे आपके काम में तो सैटरडे की छुट्टी है ना? लेकिन उनके जो पास जो ड्यूटी है उनकी, उनमें 24/7 काम करना है। उनके पास छुट्टी का शब्द नहीं है। सूर्य नारायण के पास 24 घंटे चलना है उनको। अब सूर्यवंश के में भगवान आए हैं। भगवान सूर्य के घर में आए हैं। सूर्य नारायण ऊपर से देख रहे हैं। सोचे आगे चला जाऊंगा तो ये उत्सव पीछे चला जाएगा। अरे जीवन भर तो चलना ही है। थोड़ी देर यदि रुक के ये उत्सव देख लूं तो किसी को पता चलेगा। खड़ा हो जाता हूं। सूर्य नारायण खड़े हो गए। आजकल तो हर घर में टीवी है। टीवी छोड़िए, मोबाइल ही टीवी है आजकल। मैं आपको उस समय की बात बताऊं जब मैं छोटा था, पढ़ता था। टीवी के दुकान वाले क्या करते थे, जब क्रिकेट मैच होता था ना तो सड़क की तरफ 10-12 टीवी लगा के और उसमें क्रिकेट चालू कर देते थे। अब कोई सब्जी लेने निकला है, कोई फल लेने निकला है, कोई घर का सामान लेने निकला है, कोई कुछ कहीं जा रहा है, और सब लोग दुकान के सामने खड़े होकर क्रिकेट देख रहे हैं। एक ओवर देख के चलता हूं, बस एक ओवर देखे, अच्छा चलो एक ओवर और देख लेते हैं। खड़े भाई 5 मिनट के लिए आधे घंटा लोग झोला लेके, कोई सब्जी दूध लेके खड़े होकर मैच देखते हैं। क्यों? मन लगने के बाद घड़ी की सुई रुक जाती है। आप ही देखो 4 घंटे कथा हो रही है, पता चलता है क्या कि 4 घंटा कैसे बीत गया है? पता चलता है क्या? 2 घंटा हो गया। आज की कथा का 2 घंटा हो गया। बाबूजी सूर्य नारायण खड़े भय उत्सव देखने के लिए कि एक उत्सव देखकर आगे बढ़ूंगा। एक भजन भया, तब तक दूसरे लोग शुरू घर गए। क्या? अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में।
गावे, नेति नेति कही महिमा गावे, जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे, सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बनी आयो अयोध्या, आनंद छायो अयोध्या नगरी में। सूर्य भगवान खड़े भय कि एक उत्सव देखकर चला जाऊंगा। मन ऐसा लगा कि अच्छा ठीक है, एक और सुन लेता हूं। 2 सुने, फिर 3 सुने, फिर 5 सुने। अब सूर्य भगवान सोचे कि तब से ये लोग आ रहे हैं, अब तो बंद करने वाले होंगे। मन में पीड़ा रहेगी कि छूट गया छूट गया। अच्छा अब ये बंद कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। क्या सोचे सूर्य भगवान कि उत्सव बंद हो जाए तब आगे बढ़ूं। गाने वाले क्या सोच रहे हैं, रात हो तो बंद करें। गाने वाले क्या सोच रहे हैं, रात्रि आवे तो हम लोग बंद करके अपने अपने घर चले। और सूर्य भगवान क्या सोच रहे हैं कि बंद हो तो हम आगे बढ़े। रात्रि कब आएगी, जब सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे। और सूर्य भगवान कब आगे बढ़ेंगे, जब ये नीचे बंद होगा। और नीचे कब बंद होगा, जब रात्रि आएगी। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया। कितना, यहां मानस में लिखा है, राम जी अवतार लिए तो 1 महीने का 1 दिन बना। आज भी श्रीधाम अयोध्या में एक बाबा जी हैं, रामनवमी के बाद 1 महीने तक अपने आश्रम का बल्ब बंद नहीं करते, जला के रखते हैं दिन रात। अब तो LED वाला लगा लिए हैं, बिजली कम उठे, लेकिन बंद नहीं करते, जला के रखते हैं। क्यों? कहते हैं राम जी अवतार लिए थे तो 1 महीने का 1 दिन हुआ था। 1 महीने तक प्रकाश ही प्रकाश रहा। उसी प्रकार मेरे कुटिया में भी भगवान अवतार लिए हैं, 1 महीने तक प्रकाश ही प्रकाश बना रहेगा। 1 महीना लिखा है, मास दिवस कर दिवस भा, यह मरम न जाने को, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि हो। 1 महीने बाद जब सूर्य भगवान को स्मरण भया कि मैं 1 मास से खड़ा हूं, तुरंत भगवान को प्रणाम करके दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। बाबा बोले मैया से, देवी और कहूँ निज चोरी, और कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजाति विड़मति तोरे, सुनु गिरिजाति विड़मति तोरे, सुनु गिरिजाति विड़मति तोरे। सूर्य नारायण 1 मास उपरांत प्रणाम करके भगवान का गुणानुवाद करते हुए आगे बढ़े। यहां मैं एक निवेदन करूं आपसे। एक चौपाई हम छोड़ दिए बीच में, लेकिन अब गा देते हैं। सूर्य भगवान के साथ साथ और कौन गया, तो देखी महोत्सव, उत्सव देखकर अयोध्या का कौन, सूर मुनि पाताल से नागा, सब चले भवन अपने अपने। कैसे, बरनत निज भाग। अयोध्या में राम
जन्म उत्सव को देखने के लिए 3 लोक से लोग आए थे। देवलोक से देवता, मृत्यु लोक से मुनि लोग, भगत लोग, संत लोग, पाताल से नाग लोग, सब लोग भगवान का उत्सव देखकर, जन्मोत्सव का दर्शन करके अपने अपने घर गए। कैसे गए? भाग्य की प्रशंसा करते। यहां एक समझने वाली बात है, जीवन में क्षण मात्र का भी सत्संग प्राप्त हो जाए तो यदि हम भक्त हैं तो हमको अपने सौभाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए। हम बड़भागी हैं कि हमको यह अवसर मिला। कई लोग भगवानों के सामने पहुंच के दिन भर कहते हैं, प्रभु हम तो पापी हैं, हम तो अभागे हैं प्रभु, हम दुराचारी हैं, हम पापी हैं। दिन भर अपने को पापी पापी बोलत है। और कदाचित यदि आपने कह दिया और कहिए पापी जी कैसे हैं आप, फिर देखिए चेहरा। वो अपने को कितना भी पापी कहे, आप मत कहिए, ये बात अच्छी नहीं है। संत कहते हैं ना, 24 घंटे में एक बार जिह्वा पे सरस्वती आती हैं सबके, आप भी सुने होंगे। और उस समय आपके मुख से जो निकल गया अकाट्य सत्य है, कोई मिटा नहीं सकता। अब इस कल्पना करिए, आप दिन भर रट रहे हैं हम पापी हैं, हम पापी हैं, हम पापी हैं, और कहीं उसी समय सरस्वती आ गई तो फिर तो पापी बनना पड़ेगा ना। तो अब तो डर गए। अब क्या कहें महाराज, अब क्या बोला जाए? कहना है तो हर समय यही कहे, प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ। हर क्षण कहिए, प्रभु आपकी मेरे पर बड़ी कृपा है, आपकी इतनी कृपा है प्रभु, मैं उसका कर्जा जीवन में कभी उतार नहीं सकता है। ये माना कि दाता हो तुम ही कुल जहां के, मगर कैसे झोली मैं फैलाऊं। का स्वभाव केवट के घर में दाने दाने की आफत है, दाने दाने की आफत है केवट के घर में। उस केवट को राम जी अपनी ओर से दे रहे हैं, केवट जी ले लीजिए। केवट जी चरण पकड़ के बोले, प्रभु अब कछु न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसको सूत्र याद रखिए, इसको हर समय बोलिए, प्रभु आपकी मेरे पर बड़ी कृपा है। रघुनाथ आपकी बड़ी कृपा है। कोई भी पूछे कैसे हैं, अरे बरस रही है। कैसे हैं? राम भरोसे जी बरस रही है। कोई पूछे कैसे हैं, बरस रही है। दिन भर रटिए, प्रभु आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा। और उसी समय यदि सरस्वती जी आ जाएंगी ना हो तो कृपा नहीं भी होगी तो भगवान की कृपा बरस जाएगी। दिन भर सारे लोग उत्सव देख कर गए। कैसे गए? चले भवन बरनत निज भागा। अपने भाग्य की प्रशंसा करके लोग घर गए। कैलाश में बैठकर भगवान शिव मां भवानी जी को कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाते सुनाते बाबा कहे, देवी आप तो परम विदुषी हैं, अब मैं पार्वती जी आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। माई बोली, चोरी? ये भी शुरू? आपने चोरी की प्रभु? बाबा बोले कि जो व्यवहार मैंने किया और आपको बताया भी नहीं, तो आपसे तो चोरी ही किया मैंने। माँ ने कहा, क्या किया प्रभु आपने? तब बाबा बोले, कागभुषुंडे
संग हम दो मनुज रूप जानई नहीं को। आपको पता नहीं भवानी जी, जब राम जी अवतार लिए थे ना, तो आपको बिना बताए कागभूषुंडी जी के साथ मैं भी अयोध्या चला गया था। कागभूषुंडी जी का तो नियम है, भगवान के जन्म लेने के बाद 5 साल तक, 5 वर्षों तक कागभूषुंडी जी अयोध्या में रह के भगवान की बाल लीला का दर्शन करते हैं। शंकर भगवान बोले कि उनके साथ मैं भी चला गया, मनुष्य के रूप में गए हम दोनों। मां ने कहा हमको क्यों नहीं ले गए? भगवान ने कहा क्षमा करिएगा, पिछले जन्म में आप सती थीं, आपको एक बार कथा सुनाने ले गया था। आते समय आपने वन में राम जी की लीला का दर्शन किया और ऐसा मोह भया कि शरीर गंवाना पड़ा। मैं सोचा तबकी वाले राम बड़के राम थे, अब की बार जहां गया था वहां छोटके राम थे। मैं सोचा कहीं छोटके राम को देखकर फिर से मोह हो गया तो आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा, इस भय के कारण नहीं ले गया। मां ने कहा प्रभु आप जब अयोध्या में पहुंचे तो आपको कैसा लगा? अब आप बताओ, इसको बताया जा सकता है? शंकर भगवान क्या बोले? परमानंद प्रेम सुख भूले बीथी न फिरहि मगन मान भूले। शंकर भगवान कहते हैं कि अयोध्या में पहुंचने के बाद हम लोग परमानंद में फूल गए। भाई कोई हो तो बुरा ना मानेगा, दुबला पतला आदमी तुरंत दौड़ जाता है, थोड़ा जो फूल गया रहता है ना वो थोड़ा लेफ्ट जाएगा, थोड़ा राइट जाएगा, ठीक ना, वो सीधा नहीं जा पाता। शंकर भगवान कहे हम लोग यहां से गए तो दुबले पतले थे और अयोध्या में पहुंचे तो परमानंद में फूल गए। तो फूल गए तो क्या भया? बीथी न फिरही, बीथीन यानी गलियों में, फिरही यानी घूमते हैं। कैसे? मगन मन भूले, जो भूल जाता है, भूलने वाला व्यक्ति एक दिशा में नहीं जाता, कभी इस दिशा में जाएगा कभी उस दिशा में जाएगा। शंकर भगवान बोले हम लोग आनंद में इतने डूब गए कि हम लोग घूमने लगे अयोध्या में, जहां तहां, जहां जाते थे वहीं आनंद बरस रहा था। बाबा ने कहा मैंने देखा पार्वती जी उस समय महाराज के सामने जो आया, दशरथ जी के सामने, जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही लुटा दिया। ये देखिए देते समय ना, ये बड़ा हो चाहे ना हो जीवान, इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए। ये जो है ना भीतर धुकधुकी, इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए। यहाँ का तो नहीं पता, भारत में जाड़े में लोग कंबल दान करते हैं, कंबल यहां भी होता है। दानदाता को यदि वो कंबल उड़ा के रात में सुला दिया जाए तो सवेरे सीताराम हो जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? लोग ऐसा कंबल दान करते हैं, हो है दया आती है बनाने वाले लोगों पर। क्यों करते हो ऐसा? इससे अच्छा मत दीजिए, लेकिन किसी को कोई सामान दीजिए ना, भले एक को दीजिए, ऐसा दीजिए कि वो उसका उपयोग करे और जब जब उपयोग करे तो आपको धन्यवाद करे। ऐसा ना कि लेने के बाद गाली दे। कहो देते समय इसको थोड़ा बड़ा किया जाए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं बेटा, देते समय सामने वाले की ओर नहीं देखना चाहिए कि वो कितना देने लायक है, देते समय अपनी ओर देखना चाहिए कि ऊपर वाले ने हमको कितना देने लायक बनाकर भेजा है, उस योग्यता के अनुसार देना चाहिए।
अपनी ओर। चक्रवर्ती जी महाराज आज क्या दे रहे हैं? जिसने जो मांगा, गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। जिसने कहा महाराज मुझे हाथी चाहिए, महाराज ने कहा इनको हाथी दो, खोल के हाथी दो। कितना चाहिए? एक महाराज, एक हाथी दो। किसी ने कहा महाराज हमको रथ चाहिए, इनको रथ बनवाओ। तो कहा महाराज रथ लेंगे तो चलाएगा कौन? 4 घोड़ा भी देना साथ में। गज रथ तुरग, तुरग माने घोड़ा। किसी ने कहा महाराज हमको सोना चाहिए। क्या चाहिए? सोने की अंगूठी चाहिए, इनको सोने की अंगूठी बनवाओ। गज रथ तुरग हेम गो, गो माने गऊ। किसी ने कहा महाराज हमको गाय मैया चाहिए, इनको गाय दीजिए। किसी ने कहा महाराज हमको हीरा चाहिए, उसको हीरा दिया। किसी ने जाकर कहा महाराज हमको कपड़ा चाहिए। यहां लिखा है दीन्हे नृप नाना विधि चीरा, नाना प्रकार के वस्त्र। अर्थात किसी ने, माई ने कहा महाराज हमको सिल्क का साड़ी चाहिए, उनको सिल्क की साड़ी दिलवाई। किसी भाई साहब ने जाकर कहा महाराज हमको 3 पीस सूट बनवा दीजिए, महाराज ने उनका सूट बनवाया। किसी ने कहा महाराज हमारा ब्याह होने वाला है, हमको शेरवानी बनवा दीजिए, उनको शेरवानी बनवाई। कहने का भाव है जिस ये नहीं कि थान का कपड़ा मंगाए काट काट के बांट दिए। जैसे ये तो उत्सव है, देखने में भी सुंदर लग रहा है। समिति के सारे लोग एक ही रंग का कपड़ा पहने हुए हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है। लेकिन वहां महाराज ऐसा नहीं किए, थान मंगा के कटवा के नहीं भिजवाए। कहाँ है बजरंग जी? आप थान मंगवाए थे ना? जय हो। ये तो विनोद की बात मैं कर रहा हूं। चक्रवर्ती जी ने जिसने जो मांगा उसको दिया। और एक बात कहूं, मांगने वाले महाराज के दरबार में से मांग के महल से बाहर आए और वो भी अपने पास रखे नहीं, बाहर आकर वो भी लुटा दिए। जिन पावा राखा नहीं ताहू, राखा नहीं ताऊ, सर्वस दान दीन सबका। लोगों ने अपना सर्वस्व लुटा दिया। क्यों? एक सूत्र याद रखिएगा, जो मजा लूटने में नहीं मिलता वो आनंद लुटाने में प्राप्त होता है। लूटने में आनंद नहीं मिलता, जो मजा लुटाने में आता है। भीतर से मांग कर बाहर जाकर सब लुटा रहे हैं। मांगने वाले संतुष्ट भय, मन संतोषे सबन ही कै। परिणाम बाहर निकल के मांगने वाले जहां तहां देहि आशीष, सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के। आशीर्वाद देते हैं महाराज आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं। इसी प्रकार मांगने वाले आए, महाराज देते गए। इसी प्रकार कछुक दिवस बीते एहि भांति, कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दिन अरुराति, जात न जानिय दिन अरुराति, नाम करण कर अवसर
कुछ समय बीता, नामकरण संसार, नया रजिस्टर आज ही लिया हूं, आज पहले लाइन नंबर पे तुम्हारा नाम, इसलिए तुम्हारे घर आया हूं। सेठ जी बोले अरे राम, तो जाने का टाइम आ गया। बोला अच्छा ठीक है, आप थके होंगे, भीतर चलिए, कुछ जलपान कर लीजिए, फिर चलना तो है ही। अब ले गए, पूरा पेट भर के खिलाया उनको, छोला भटूरा खिलाया, ढोकला खिलाया, पकौड़ी खिलाया, इतना खिलाया। अब खाने के बाद यमदूत को डकार आने लगा। सेठ जी बोले नींद आ रही है? कहा नींद आ रही है, चलिए ना एसी चालू है कमरे में। अपने बेडरूम में गए, एसी चालू करके पूरा कमरा चिल्ड करके और उनको रजाई उड़ा के सुला दिया। यमदूत एकदम आनंद में सोने लगे। सेठ जी तो सेठ धीरे से रजिस्टर लेके भागे बाहर, जाके रजिस्टर खोला तो एक नंबर पे नाम सेठ जी का। कहता अच्छा इसीलिए आए हैं। एक वाइटनर आता है मिटाने वाला, वाइटनर आता है। सेठ जी अपना बैग खोले, वाइटनर लेके अपना पूरा नाम मिटा दिए, लेकिन काउंटिंग बिगड़ जाएगी, इसलिए डायरी के रजिस्टर के एकदम पीछे लास्ट पेज में सबसे नीचे अपना नाम लिख दिए। बोले इतना आगे लिख दिया हूं कि 3-4 साल तो आराम से बढ़ गया मेरा। नाम लिख के ले जाके यमदूत के बगल में जहां से उठाए थे रजिस्टर रख दिए। अब सेठ जी आनंद में, मेरा नाम तो है ही नहीं, अब जाऊंगा कैसे। उठे यमदूत, उठे, बोले पानी पिलाइए सेठ जी। सेठ जी एकदम गए, फ्रिज का पानी पिलाएं। यमदूत बोले पानी पीकर कि बच्चा आज तक मैं जहां गया लोग मुझे देखकर रोते रहे, पहले तुम मिले हो जो मुझे देखकर हंस रहे हो। जितना स्वागत तुमने किया इतना स्वागत आज तक मेरा किसी ने नहीं किया। मैं तुम्हारे आओ भगत से इतना प्रसन्न हूं कि आज मैं अपना सारा नियम तोड़ दूंगा। सेठ बोले कौन सा नियम तोड़ दोगे? यमदूत बोले आज तक पहले नंबर से उठाता था, आज लास्ट के नंबर से उठाऊंगा। रजिस्टर खोला तो उसी का नाम निकल गया, अपने हाथ से अपना नाम लिखा था। फिर कहता हूं आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जितना बचा है इसको कैश करा लीजिए, जितना बचा है माई बाप कैश करा लीजिए। कैसे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो व्यक्ति अपने जीवन में 12 करोड़ भगवान का नाम जप लेता है उसको उसी समय भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है। ये समर्थ स्वामी रामदास का श्रीमुख वचन है। छत्रपति शिवाजी के गुरु जो है समर्थ स्वामी रामदास, उनका अपना अनुभव है, जो आदमी 12 करोड़ नाम जप लेगा उसको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। आप भी शुरू हो जाओ, आप काउंटिंग मत करिए। क्यों? काउंटिंग करने पर अभिमान होगा। 1 लाख जप लिया, 5 लाख जप लिया, आप जपो, फिर महाराज काउंटिंग कौन करेगा? बैठे हैं ना पीछे, पीछे बैठे हैं ना। शबरी काउंटिंग नहीं कर रही थी, शबरी के साथ भी यही भया। गुरुजी जब शबरी को कहे कि शबरी बेटी राम तुझे दर्शन देने चल के आएंगे, तुमको नहीं जाना है, प्रतीक्षा करना। जब गुरुदेव ने कहा तो शबरी युवा अवस्था में थी, और जब राम पहुंचे तो बुढ़ापा आ गया था। पूरा जीवन प्रतीक्षा किया, लेकिन एक बार भी नहीं सोचा कि गुरुजी ने झूठ कह दिया मेरे से। दिन भर कहती थी राम आएंगे, राम आएंगे, राम जी जरूर आएंगे, मेरे राम जरूर आएंगे, आज तो राम जी पक्का आएंगे। आप वो गीत भी सुने होंगे, रामा रटते रटते। शबरी बोल रही थी, राम जी गिन रहे थे। 12 करोड़ पूरा भया, शबरी देखी राम गृह आए। जब शबरी के पास पहुंच गए तो हमारे पास क्यों नहीं आएंगे हो? आप बताओ। फिर महाराज फिर नहीं, शुरू कर दीजिए, टाइम नहीं है। ये जरूरी नहीं कि हाथ में माला लेंगे तभी जप आपका कहलाएगा, ये जरूरी नहीं है।
जहां रहिए वहां जपिए, बाथरूम में नहाते हैं वहां भी जपिए। एक फॉर्मूला बताऊं आपको माला जपने का, बताऊं? शुरू हो जाइए, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 दस, राम 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 ग्यारह, राम 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 बारह, राम 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 तेरह, राम 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 चौदह, राम 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 पंद्रह, राम 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 सोलह, राम 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 सत्रह, राम 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 अठारह, राम 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 उन्नीस, राम 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 बीस। अब आप बताओ, इतना भी करने का टाइम नहीं है हमारे पास है? नहाते समय, गाड़ी चलाते समय, कपड़ा पहनते समय आप करना चाहो तो दिन भर में 11 माला कर सकते हो, जैसे हो मुख से भगवान का नाम निकले। गुरुदेव ने नामकरण करते हुए ज्येष्ठ पुत्र का नाम कहा, महाराज इनका नाम राम होगा। पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद दूसरे नंबर पे कौन बैठा था? भरतलाल जी। गुरुदेव ने कहा, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। दूसरे पुत्र मां कौशल्या की गोद में बैठे थे। चक्रवर्ती जी से गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन आपके दूसरे पुत्र ये वो हैं जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे, भोजन से नहीं राम जी के प्रेम से भरण पोषण करेंगे। भरत का अर्थ है जो भर दे। भरत का क्या अर्थ है? भरत, जो भरता है उसे भरत कहते हैं। किससे भर दे? जीव की आत्मा को राम प्रेम से भर दे, उनका नाम भरत है। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत जी के बाद शत्रुघ्न भैया, सबसे छोटे भैया। नियम से लक्ष्मण जी को होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्रम थोड़ा बदल गया है। जो जैसे बैठे हैं गुरु जी नाम बताते गए। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके सबसे छोटे पुत्र ये वो हैं जिनके नाम के स्मरण मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाए। शत्रुघ्न जी भी किसी को मारे हैं क्या? है? किसको? बाणासुर। शत्रुघ्न जी, शत्रुघ्न जी बाणासुर को मारे। होगी कोई कथा, होगी, अंतर कथाएं बहुत हैं। मानस के अनुसार शत्रुघ्न भैया ने पूरे जीवन में केवल एक बार हाथ उठाया। किसके ऊपर? मंथरा के ऊपर। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई मारा। शत्रुघ्न जी ने पकड़ा बाल, उसका घसीटा, कुबर पर मारा, 1 लाख मंथरा को।
राम जी और लक्ष्मण जी तो बाहर वाले शत्रु से लड़े और शत्रुघ्न जी भीतर वाले। बाहर का शत्रु डेंजरस होता है कि भीतर का? क्यों 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 क्यों? बाहर वाला तो बाहर जाने के बाद मिलेगा, अब भीतर वाला सवेरे आंख खोलिए तो चाय लेकर दिखाई पड़ेगा। कहने का अर्थ है घर का जो शत्रु है वो जब घर में आप रहिएगा तो हमेशा मिलेगा आपसे। अब यहां भीतर प्रवेश करिए, हमारे भीतर के शत्रु हैं कौन? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये हमारे शत्रु हैं। और शत्रुघ्न भैया ने इन शत्रुओं का विनाश कर दिया है। आप जानते हैं कैसे? मौन रह के। 100 बीमारी की एक दवा मौन हो जाना। जिसको घर में बात में मौन होना आ गया ना हो, उसकी सारी समस्या समाप्त। समस्या तभी घर में बढ़ती है जब हम उत्तर पे प्रति उत्तर देते हैं। मौन हो गया ना, कोई उलझने आ रहा है ना, मौन हो जाइए, उसको बड़बड़ाने दीजिए। अपने बड़बड़ा के पागल चुप हो जाएगा। और जहां आपने 1 पर 2 कहा तो वो 4 कहेगा, फिर आप 5 कहिए, वाद से विवाद हो जाएगा और विवाद से घर समाप्त हो जाएगा। स्वभाव बनाइए मौन होने का। मौन होने का, मौन होने से बहुत लाभ है। लेकिन आदमी न बोले न हो तो गैस हो जाता है, उसको पेट फूल जाए, दया आती है। लोग कहते देखो उन्होंने तो मना किया है किसी से बताना मत, मैं तुमको अपना जान के बता रहा हूं, किसी से बताना मत। अरे जब तुम खुद नहीं पचा पा रहे हो, तुमको कहा गया है कि पचाना बताना मत। जब तुम खुद पचा नहीं पाए, बमन कर रहे हो, तो जिसको बता रहे हो वो कैसे पचाएगा? वो भी बमन करेगा। तो इसी प्रकार सब कहते देखो मना किए हैं, बताना मत, अपना जान के तुमको बता रहा हूं। और इसी तरह पूरा गांव जान जाता है। मौन होने का स्वभाव बने। शत्रुघ्न जी बोलते नहीं हैं। और देखिए मैं एक बात कहूं, जब हमसे कोई बड़ा साथ में रहे ना, तो अपने बड़े के साथ मौन रहने में ही भलाई है। अपने श्रेष्ठ के साथ अधिक विद्वान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। माई बाप के साथ तो छोट लड़का बन के रहना चाहिए, उनका छोटा बच्चा बन के रहना चाहिए। क्यों? बड़ा बनने में बहुत खतरा है, इतना टेंशन है आप संभाल नहीं सकते। और छोटा बनिए, हम का जाने, भैया जाने। छोटा बन जाइएगा कोई बात, अभी हमको कुछ मालूम नहीं, भैया बढ़ के भैया जाने, हमको जानते ही नहीं, हम तो छोटे हैं। अब आप बताओ छोटा बनने में अच्छा है कि बड़ा बनने में? और आजकल की सबसे बड़ी समस्या, हम बड़े तो हम बड़े। बड़ा जितना बनिएगा समस्या भी बड़ी होती जाएगी, छोटा बनिएगा समस्या भी आपके सामने आकर प्रणाम करके चली जाइएगी और आप जीवन भर आनंद में बने रहेंगे। छोटा बनने का स्वभाव बने। गुरुदेव ने नाम किया, इन नामकरण किया, इनके नाम से शत्रुओं का नाश होगा, अस्तु इनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल।